जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा सदा करता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे स्वर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं। पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है। पर जो ज्ञानवान हैं, उनको मन, चित्त, सुख, दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित चिदाकाश भाव को प्राप्त होते हैं। वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, परंतु हृदय से सदा करता है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल है। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है, परंतु भ्रांति से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देहादिक से आत्मा चलता भासित होता है, परंतु आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आप में स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के स्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मारने वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, सो अनात्मा में अहम प्रतीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके आपको दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है, वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है, परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न नहीं। जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई है, वैसे ही वैसे जगत होता गया है। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, न वह चित्त है, न चेतन है, न चेतने वाला है, न दृष्टा है, न दृश्य है और न दर्शन है। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, न कारण है, न कर्म है और न कारण इंद्रियां है। जैसे चंद्रमा में श्यामता नहीं होती, न वह मन है और न मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, न वह अहंता है, न तम है और न दृश्य है। जैसे शंख को श्यामता नहीं होती, हे मुनीश्वर, न वह विविध या अनेक है, न विविधता रहित एक है। जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, न वह शब्द है, न स्पर्श का अर्थ है। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं होती, न वस्तु है, न अवस्तु है। जैसे बर्फ में उष्णता नहीं होती, न शून्य है, न अशून्य है।
न जड़ है न चेतन है। जैसे सूर्यमंडल में अंधकार नहीं होता, हे मुनीश्वर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती, वह तो केवल केवली भाव अद्वैत चिन्मात्र तत्व है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्वरूप से न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। सर्वसत्ता एक आत्म तत्व स्थित है और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और आपको केवल आत्मरूप जानकर स्थित हो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है और इसमें दुख प्राप्त होवेगा। जैसे तृण और पर्वत की और पट और पत्थर की एकता नहीं होती, तैसे ही आत्मा और शरीर की एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता और दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतन की एकता नहीं होती, तैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे राम जी, शरीर जो चलता बोलता है सो वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चारण होता है। उर, कंठ, शिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, यही 8 स्थान हैं। क, ख, ग और घ, इन चारों का उच्चारण कंठ में होता है। च, छ, ज और झ, इन चारों का तालु स्थान में उच्चारण होता है। ट, ठ, ड और ढ, इन वर्गों का मूर्धा में उच्चारण होता है तथा त, थ, द और ध, इनका दांतों में उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ और म, इन 5 का ओष्ठों में उच्चारण होता है। जिह्वा मूल का जिह्वा में उच्चारण होता है और जिस पद के आदि हकार हो वह हृदय से बोला जाता है। जैसे बांसुरी वायु से शब्द करती हैं, तैसे ही इन 5 तत्वों से शब्द होता है। इनमें आत्म अभिमान करना महामूर्खता है। हे राम जी, जहाँ वासना से चित्त रूपी पक्षी जाता है, वहाँ आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं यहाँ हूँ। जैसे जहाँ पुष्प होता है वहाँ सुगंध भी होती है, तैसे ही जहाँ चित्त होता है वहाँ अहम भाव भी होता है। जैसे आकाश सब ठौर में है, परंतु जहाँ प्रतिबिंब होता है वहाँ भासता है, और जैसे जल सब पृथ्वी में है, परंतु भासता वही है जहाँ खोदा जाता है, तैसे ही आत्मा सब ठौर पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहाँ चित्त है। हे राम जी, भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है, आदि कारण नहीं है। वास्तव में कारण है अज्ञान। जगत जो सत भासता है सो अविचार से भासता है, उसी की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको देह में आत्म अभिमान है उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तैसे ही देह अभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है और संसार समुद्र में डूबता है। जो हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता है। हे रामचंद्र जी,
जिसके हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता है। हे राघव, जिसके हृदय में देह अभिमान है उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह रूपी अनेक शाखा उत्पन्न होती है, और जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन कहते हैं। जिसका चित्त देहादिकों में बंधनवान है उसको नाना प्रकार का भ्रम रूप जगत भासता है, और जिसका चित्त देहादिकों में बंधनवान नहीं वह आत्मभाव को देखता है। जैसे टूटी आरसी में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और साजी एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही संशय युक्त चित्त में नाना प्रकार का जगत भासता है और शुद्ध चित्त में एक आत्मा ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संग से रहित है, ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त है। और जो संसार व्यवहार को त्याग बैठते हैं और तब भी करते हैं पर चित्त आसक्त है, सो बंधन में है। जो हृदय से संग से रहित है वह मुक्त है, और अंतर्चित्त किसी पदार्थ में बंध है वह बंध है। बंध और मुक्त का इतना ही भेद है। जिसका हृदय असंग है वह सब कार्य करता भी अकर्ता है। जैसे नट सब स्वांगों को धारता भी अलेप है, तैसे ही वह पुरुष अलेप है। जो हृदय में अभिमान सहित है वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है, तैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से करता है और चित्त के न करने से ही अकरता है। शरीर से करना सो करना नहीं, और शरीर से न करना सो न करना नहीं। ब्रह्म हत्या से भी असंशय युक्त पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता। ब्रह्म हत्या से भी असंयुक्त पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता। और जो अश्वमेध यज्ञ करे तो उसे कुछ पुण्य नहीं होता। जिसके चित्त से सब आसक्ति दूर हुई है वह पुरुष मुक्त स्वरूप है और धन्य धन्य है। जिसका चित्त आसक्त है वह बंधन और दुखी है। जो पुरुष आसक्त चित्त से रहित है वह आकाश की नय निर्मल है और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में सदा स्थित है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग किसको कहते हैं? बंध रूप संग किसको कहते हैं? मोक्ष रूप असंग किसको कहते हैं? और संग बंधनों से मुक्त किसका नाम है और किस उपाय से मुक्त होता है वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देह और देही का जो संग है उसका त्याग करो, और उसके साथ जो मिलकर करता है वह देह मात्र में अपना विश्वास करता है कि इतना ही मैं हूं, इसी को संग और बंध कहते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व अनंत है। देह मात्र में अहम भावना से आपको उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना, इसी का नाम बंध है और इसी को संग कहते हैं। जिसको यह निश्चय हुआ है कि सर्व आत्मा ही है, मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, वह इस असंग से जीवन मुक्त कहता है। अथवा न मैं हूं न यह जगत है,
सर्व भाव अभाव को त्याग कर अद्वैत सत्ता में स्थित होने का नाम जीवन मुक्त है। जिसे न कर्मों के त्याग की इच्छा है न करने की इच्छा है और हृदय से कर्तृत्व भाव नहीं, इस संग का जिसने त्याग किया है वह असंग कहता है। हे रामचंद्र जी, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और जो राग द्वेष हर्ष शोक के वश नहीं होता, वही असंग कहता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है वह असंगी कहता है और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता, किंतु दैवी संपदा उसको प्राप्त होती है। और जो संसक्त पुरुष कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमान सहित है, उसको अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई गड्ढे में गिरे और उसमें कंटकों के वृक्ष हो तो उनमें वह कष्ट पाता है, तैसे ही संसक्त पुरुष कष्ट पाता है। हे राम जी, संग के वश से विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। जैसे बबूल के वृक्ष से कंटक उत्पन्न हो। हे रामचंद्र जी, जैसे नासिका में रस्सी डालकर ऊंट बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार खाते हैं, तैसे ही संसक्त पुरुष आशा रूपी फांसी से बंधे हुए दुख पाते हैं। उसी संसक्तता का फल ऊंट आदि भोगते हैं। इसी प्रकार संसक्तता का फल वृक्ष भोगते हैं। जल में रहते हैं, शीत उष्ण से कष्टवान होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं। पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं। अन्न आदि उगते हैं, हंसिए से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं। फिर बोए जाते हैं, फिर कटते हैं, सो संसक्तता का ही फल भोगते हैं। इसी प्रकार जो योनि पाते हैं और कष्टवान होते हैं, सो संसक्त है। हरे तृणों को हरिण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारता है, तब कष्टवान होते हैं। जो जीव तुझको दृष्टि आते हैं, वे इस प्रकार संसक्तता से बंधे हुए हैं। संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बंधन और एक वंदना करने योग्य। जो तत्ववेत्ता है वह वंदना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देह आदि में अभिमानी हुआ है, वह मूढ़ है। और जो संसार में जन्म को प्राप्त होता है और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है, वह वंदना करने योग्य है। इसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है और जो तीनों लोकों की पालना करता है, वह वंदना करने योग्य है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा स्वरूप निष्ठ है, वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो जगत को उत्पन्न करता है, जो सदाशिव स्वरूप में संसक्त है और जो ब्रह्मारूप होकर विराजता है, वह वंदना करने योग्य है। जो लीला से स्त्री को अर्धांग में रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन में बंधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में संसक्त है और शंकर वपु धार कर स्थित है, वह वंदना करने योग्य है। इनसे आदि लेकर सिद्ध देवता विद्याधर लोकपाल
जिनकी स्वरूप में संसक्ति है वे सब मुक्त स्वरूप है और वंदना करने योग्य है। और जो देहादिकों में संसक्त है वे बंध हैं और जन्म जरा और मृत्यु को पाते हैं और कष्टवान होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिनको शरीर में अभिमान है वे यदि बाहर से उदार भी दृष्टि आते हैं, परंतु जब भोगों को देखते हैं तब इस प्रकार गिरते हैं जैसे मांस को देखकर आकाश से चील पखेरु गिरते हैं। वे वृथा यत्न करते हैं। हे रामचंद्र जी, जो संसक्त जीव है वे बांधे हुए हैं। कोई देवता रूप धार स्वर्ग में रहते हैं और कोई मनुष्य लोक में रहते हैं। बहुत से सर्प आदिक होके पाताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं। जैसे गुलर में मच्छर रहते हैं तैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते और मिट जाते हैं। काल रूपी बालक का जीव रूपी गेंद है, वह उसे कभी नीचे को उछालता है और कभी ऊपर को उछालता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह सब असत्य रूप है। मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश में जो देहादिक जगत लिखा है वह सब असत्य रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्मांड में उपजते रहते हैं। जिसका मन देहादिक में संसक्त है वह तृष्णा रूपी अग्नि से तृणों की नाई जलता है। हे रामचंद्र जी, जो संसक्त पुरुष है उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं। मेरु के शिखर से लेकर चरणों पर्यंत गंगा का प्रवाह चले तो उसके कणके चाहे गिने जा सके, परंतु संसक्त जीव के शरीरों की संख्या नहीं हो सकती। जो कुछ आपदा है वह उनको प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां प्राप्त होती है, तैसे ही सब आपदा उनको प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, जो देह अभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव काल सूत्र आदि नरकों में जलेंगे, और जो कुछ दुख के स्थान है वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग संगति चित्त है उन पुरुषों को सब विभूति प्राप्त होती है। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती है और मानस सरोवर में सब हंस आन स्थित होते हैं, तैसे ही असंसक्त चित्त पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष को देह अभिमान बढ़ जाता है उसे विष की नाई जानो, और जिसका देह अभिमान घट जाता है उसको अमृत रूप जानो। विष जो जो बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और अमृत जो जो बढ़ता है त्यों त्यों अमर होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष देह अभिमान को त्याग कर स्वरूप में संसक्त होता है वह सुखी होता है, और जिसके हृदय में दृश्य का संग है उसको यह संसक्त रूपी अंगार जलावेगा। जिसके हृदय में संग नहीं वह असंग रूपी अमृत से सुखी होवेगा और चंद्रमा की नाई शीतल मुक्त रूप होगा। उसका अविद्या रूपी विसूचि का रोग नष्ट होकर वह शांत रूप होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको विचार करके अभ्यास करो, और सर्वदा काल सर्वस्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देहादिक में मत संसक्त कर केवल आत्म चेतन में स्थित करो।
हे रामचंद्र जी, किसी वस्तु को सत्य जान के चित्त न लगाओ, न आकाश में, न अध में, न ऊर्ध्व में, न दिशा में, न बाहर न भीतर, न प्राणों में, न ऊर में, न मूर्ध्वा में, न तालु में, न भौम के मध्य में, न नासिका में, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, न तम में, न आकाश में, न शाम में, न रक्त में, न पीत में, न श्वेत में, न स्थिर में, न चल में, न आदि में, न अनंत में, न मध्य में, न दूर में, न निकट में, न चित्त आदिक अंतःकरण में, न शब्द में, न स्पर्श रूप रस गंध में, और न कलना अकलना में चित्त लगाओ। सब ओर से चित्त को रोककर चेतन तत्व में विश्राम करो। द्वैत को लेकर चेतन तत्व का आश्रय न करो। हे रामचंद्र जी, जब सबसे निराश होंगे और आत्म तत्व में स्थित होंगे, तब वीत संग होंगे और जीव का जीवत्व चला जाएगा। केवल चिदात्मा होकर स्थित होंगे। तब सब व्यवहार करो अथवा न करो, करते भी अकर्ता होंगे अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। जैसे बादलों के दूर हुए सूर्य स्वाभाविक भासता है, तैसे ही फुरने से रहित होने से चेतन तत्व भासावेगा। और जैसे आकाश रूप चिंतामणि स्वाभाविक भास आती है, तैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भास आवेगा। फिर जो कुछ क्रिया तुम करोगे वह सब फलदायक न होगी। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, तैसे ही तुमको क्रिया न स्पर्श करेगी। और चित्त आत्मगति निर्वाण रूप होगा और क्रिया करता भी अकर्ता रहेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभवान दृष्टि आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभवान भी दृष्टि आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्टि आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त शोभायमान दृष्टि आता है, पर क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल है। जिसका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है, उसको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आता है, परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। जो आत्मध्यानी है,
और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, जो आत्मारामी पुरुष हैं, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्मरूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहता है, और शांत कलना कहता है, तब जागृत भी सुषुप्ति रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है, सो फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरअहंकार हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरअहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे रामचंद्र जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्मभाव को प्राप्त हुआ, तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्म तत्व होता है। जैसे नट सर्वस्वांग को धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता, तैसे ही सुषुप्ति बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधनवान नहीं होता, जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख न होगा, ग्रहण और त्याग में अभिमान न होगा, यथा प्राप्त में स्थित होंगे। सुषुप्ति बोध में जो स्थित है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धार करके जैसे इच्छा हो तैसे करो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहित पालने में अंगों को हिलाता है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और फल का स्पर्श उसे नहीं होता। जब चित्त अचित्त रूप हो जाता है, तब जागृत जगत सुषुप्ति रूप हो जाता है, और जो कुछ क्रिया करता है वह स्पर्श नहीं करती। हे रामचंद्र जी, जब जगत से सुषुप्ति दशा होती है, तब हृदय शीतल हो जाता है, राग द्वेष कुछ नहीं फुरते और आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसी वह शोभता है। जो सुषुप्ति बोध में स्थित है, वह महातेजवान होता है और आत्मानंद से पूर्ण चंद्रमा की नाई हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जो सुषुप्ति बोध में स्थित है, वह संसार के किसी क्षोभ से चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सर्वदा काल में शोभायमान नहीं होता और भूकंप में सब वृक्षादिक चलायमान होते हैं, पर अस्ताचल पर्वत कंपायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरु उग के गिर पड़ता है, पर्वत ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी सुषुप्ति दशा अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब यह दशा प्राप्त होती है, तब उसको तत्ववेत्ता तुर्य पद कहते हैं, सो परमानंद स्वरूप है।
सो उसमें सब दुख नष्ट हो जाते हैं और असंसक्त हो जाता है। जब मन का मनन भाव निवृत्त हो जाता है तब ज्ञानवान को परम सुख उदय होता है और उससे वह परमानंद हो जाता है। जो इस संसार को लीला रूप देखता है और सर्व शोक से रहित निर्भय होता है, उससे संसार भ्रम दूर हो जाता है। जब तुर्य पद में प्राप्त होता है तब संसार में फिर नहीं गिरता। जो यत्नवान पुरुष परम पावन पद में स्थित हुए हैं, वे संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हंसता है, तैसे ही ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार के कार्यों में दुख जानकर हंसता है। हे रामचंद्र जी, तुर्यावस्था में स्थित होने से अविनाशी होता है और आत्मरूप आत्मबोध से आनंदित होता है। जब ऐसे तुर्या पद को प्राप्त होता है तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान आदि कलना से रहित परम ज्योति में लीन होता है। नमक की गोली समुद्र में जलरूप हो जाती है, तैसे ही वह आत्मरूप हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक तुर्य पद में स्थित रहता है तब तक केवल जीवन मुक्त होता है और इससे उपरांत विदेह मुक्त तुर्यातीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुर्यातीत वाणी का विषय नहीं। तुर्या विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित रहो, फिर परम पद में स्थित होना। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।